इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अ, इसको खोलेंगे, इसका वेब पेज है। ओके सॉरी, 192.168 जो डिफ़ॉल्ट आईपी है इसके मैनुअल में लिखा होता है। तो आप जब भी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करें इसका पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट आईपी जो है वो इसके मैनुअल, जो साथ में मैनुअल होता है उसमें लिखा होता है, और डिवाइस के बैक पे भी लिखा होता है। तो उससे भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गया, सही है। अ, ये मेरे पास डिवाइस ओपन हो गया। मैं इस जो पासवर्ड है वो एंटर करूँगा इसमें, एडमिन, और जो पासवर्ड मैंने रखा है एडमिन 012। क्योंकि मैंने पहले से ही कि इसको कॉन्फ़िगर करा हुआ है, तो आपको अगर फर्स्ट टाइम है तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और आईपी के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले जब कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने आईपी को स्टैटिक पे रखेंगे। आईपी को स्टैटिक ऐसे रखेंगे कि हम नेटवर्क पे जाएंगे। नेटवर्क पे जाने के बाद इथरनेट एडोप्टर सेटिंग 192.168.1.100 मैंने रखी है, और टेल्टोनिका जो डिवाइस की आईपी है वो 192.168.1.1 है। तो ये तो मैं नेटवर्क पे हूँ टेल्टोनिका डिवाइस के साथ। तो ये मेरे पास इसका पेज ओपन हो गया। तो ये आपके पास जितनी भी स्टेटसेस है नेटवर्क के, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो सारे हमारे पास आ रहे हैं। मैंने वायरलेस जो इसको एक्सेस पॉइंट और जो बनाया हुआ है वो सब सारी चीज़ें आ रही है। आप इसकी अ, जो स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैनुअल को फॉलो करके इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। सही। तो ये हमारे पास नेटवर्क हुआ, फायरवॉल, और जितनी भी सेटिंग्स है जो डेटा शीट्स में मौजूद थी वो सारी यहाँ पे हमारे पास गिवन है। सर्विसेज हमने अगर ऐड करनी है तो सर्विसेज क्लिक करके पैकेज, और पैकेजेस यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं कि हमें कोई सर्विसेज लेनी है। तो फिलहाल तो हमने ये वाले इंस्टॉल करे हैं, जो सर्विसेज हमने इंस्टॉल करे हैं इस गेटवे में वो ये है। सही। इसके अलावा आप अपलोड भी कर सकते हैं। आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आपको अगर दूसरे प्रोटोकॉल्स या दूसरी सर्विसेज अगर ऐड करनी है इस टेल्टोनिका गेटवे में। अच्छा, मोडबस, इसको मोडबस टीसीपी मास्टर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? सबसे पहले तो सर्विसेज में आएंगे और मोडबस टीसीपी मास्टर पे क्लिक करेंगे। ये सारी डिवाइसेस मैंने कनेक्ट करी है, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसको। अगर आप एनेबल डिसेबल करना है कोई डिवाइस तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। ये 7 डिवाइस मैंने ऐड करी है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस मैंने ऐड करी है ये सारी पूरा डेटा कैच करके और फिर उस डेटा को सेंड। फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है इन्वर्टर जो कि हमने ऐड करा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आपने? सबसे पहले तो डिवाइस आपने एनेबल करना है डिवाइस को, जो भी नाम दे रहे हैं, और आईपी स्लेव आईडी, उस डिवाइस की स्लेव आईडी। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं नेटवर्क आर्किटेक्चर से, जो नेटवर्क बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये एनर्जी मीटर है, ये एक स्विच से लगेंगे। अगर सीरियल है तो यहाँ पे गेटवे लगेगा। अगर सीरियल नहीं है, इथरनेट पोर्ट है, तो एक आईपी और एक स्लेव आईडी होगी, उसके थ्रू आप कनेक्ट होंगे आप स्विच के साथ और फिर टेल्टोनिका। इसी तरीके से पीएलसी भी। तो इनकी जो स्लेव आईडीज होगी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गेटवे है, ये किसी गेटवे के साथ लगे हुए हैं, यहाँ पे गेटवे, और वो गेटवे हमारे पास लगा हुआ है
गेटवे लगा हुआ है इथरनेट स्विच पे, सही है। ये गेटवे RS485 पे कनेक्ट है दोनों मीटर में। सही है, ऐसे कनेक्ट अगर है तो इनकी स्लेव आईडी और इसकी आईपी जो होगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे, सही है। इसकी आईपी हो जाएगी और ये स्लेव आईडी होगी। हर डिवाइस के लिए अलग अलग हमें बनाना पड़ेगा। अगर दो इन्वर्टर है या एनर्जी मीटर है तो इन्वर्टर 1 इन्वर्टर 2 नाम दे देंगे इसको। पोर्ट, मॉडबस का पोर्ट हमारे पास 502 होता है। टाइम आउट 5 सेकेंड हमने रखा है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑलवेज रिकनेक्ट, ऑलवेज रिकनेक्ट पे करा है कि इनकेस अगर टाइम आउट पे चला जाए तो ये दोबारा रिकनेक्ट हो जाए। नंबर ऑफ टाइम आउट्स 1 रखा है और फ्रिक्वेंसी पीरियोडिक रखा है, बार बार ये पोल करे। डिले 0 टाइम और पीरियड टाइम 10 सेकंड के बाद ये डेटा गेट करे। तो वेब डैशबोर्ड पे और इस तरीके से अगर हमें डेटा चाहिए होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम पर सेकंड इसको करें, तो अपने हिसाब से इस पीरियड को हम सेट कर सकते हैं, 10 सेकंड 5 सेकंड, जितनी जल्दी हम कॉलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे जितनी भी मॉडबस की रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे हो रही है। आपने फॉर एग्जांपल अगर नया कोई रजिस्टर ऐड करना है तो आप फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट नाम से लिख रहा हूँ कि टेस्ट रजिस्टर्स, तो मैं क्या करूँगा, ये ऐड कर दूंगा, यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करूँगा और मेरे पास रजिस्टर ऐड हो जाएगा। ये मेरे पास रजिस्टर ऐड हो गया, सही है। कितने बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का, 8 बिट का, ये सारे फॉर्मेट्स ये सपोर्ट करता है। तो आप कोई भी जो फॉर्मेट होगा, डिवाइस फॉर्मेट, ये एनर्जी मीटर या कोई भी जो डिवाइस है पीएलसी, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। मॉडबस कौन से टाइप ऑफ रजिस्टर्स आपने कॉन्फ़िगर किया, रीड है, होल्डिंग रजिस्टर्स है, राइट है, इनपुट कॉइल रजिस्टर्स है। तो मॉडबस पे जिसने काम करा होगा उसको पता होगा इस बारे में। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके मॉडबस के टाइप्स को, कि कौन से टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है। ये साइज है कि फॉर्मेट क्या रख रहे हैं, और ये टाइप है मॉडबस टाइप जो है रजिस्टर्स के। ये हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर्स है। जिस तरीके से मोड स्कैन वगैरह पे हम रीड करते हैं या मोडबस के जो टूल्स होते हैं कि हम एड्रेस देते हैं, फर्स्ट एड्रेस के फॉर एग्जांपल ये 100 से स्टार्ट हो रहा है, 100 से, और 100 से 110 के बीच में उसके एड्रेसेस है। तो मैंने क्या कॉन्फ़िगर करा, 100 और 10 तक लेके गया हूँ। और रजिस्टर्स मैंने होल्डिंग रजिस्टर रखे हैं 16 बिट के, 10 रजिस्टर्स में रीड कर रहा हूँ। अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये मैं मोड स्लेव चला लेता हूँ अपने लैपटॉप पे, जो कि मोडबस स्लेव एज अ डिवाइस बिहेव करेगा। चूंकि मेरी जो लैपटॉप की आईपी है 192.168 में एज सिमुलेट अपने लैपटॉप को एज सिमुलेटर बनाऊंगा और वहाँ पे फिर क्रोनिका से मैं चेक करूँगा कि मेरे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको कॉन्फ़िगर करा 100 से 110 और होल्डिंग रजिस्टर रख दिए, सही है। तो अगर मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाऊं, मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम रीड करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, जैसे ये। तो हम अब टेस्ट करेंगे, यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं कि आया हमारी कम्युनिकेशन हो रही है हमारे डिवाइस के साथ या नहीं हो रही है। ये नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है ये अब देखते हैं। अगर इसको 101 करते हैं और फिर चेक करते हैं तो हमारे पास हो रही है। मॉडबस में नॉर्मली एक ऑफसेट का इशू आ रहा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोड स्लेव पे, या कुछ डिवाइसेस में अगर 100 पे आता है तो एक ऑफसेट 101 पे वो डेटा दे रहा होता है। तो ये इन चीज़ का ख्याल रखना होता है या चेक करना होता है कि कम्युनिकेशन हमारे पास प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही।
तो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा चेक करवाऊँ आपको, जैसे ये है, तो मेरे पास 67 68 ये देख रहे हैं मेरे पास, टेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर हो रही है। ओके है। अब हमने जो डेटा सेंड करना है MQTT पे, मिसाल के तौर पर ये सबको एनेबल कर दिया, तो ये टेल्टोनिकस इन डिवाइसेस के डेटा को रीड करेगा। अब रीड करने के बाद हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि डेटा टू सर्वर, हमें डेटा सर्वर पे भी भेजना है। एक पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी दी होगी अगर रिमोट कहीं इंटरनेट पे सर्वर है, तो उसकी आईपी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। मिसाल के तौर पर हमने इनेबल करा इसको यहाँ से, या न्यू बना दिया। अगर न्यू बनाते हैं तो इसमें नाम आएगा हमारे पास, मॉडबस का डेटा है जो कि हमने कॉन्फ़िगर करा था, सेंड करना है। कौन से प्रोटोकॉल पे सेंड करना है वो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल MQTT। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो जेसन फॉर्मेट है हमारे पास, जो डेटा के पैकेट्स होंगे जो सेंड करेंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है आपके पास, अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे टाइम स्टैंपिंग हो गया या मोडबस स्लेव आईडी, कि ये फॉर एग्जांपल जब सेंड हो रहा होगा तो दूसरे साइड पे, रिसीविंग साइड पे जो सब्सक्राइबर होगा वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, डेटा को सेग्रीगेट कैसे करेगा, वो फॉर्मेट अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। सही है। सेगमेंटेशन है, ऑल सेगमेंट। सही है। होस्ट नेम, जिस यूआरएल पे आपने सेंड करना है, पोर्ट नंबर, तो ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने करी हुई है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इन्वर्टर का डेटा है, इन्वर्टर का डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ, वो इन्वर्टर मॉडबस पे पहले रीड कर रहा हूँ, तो डेटा सोर्स मैंने मॉडबस यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और नाम इन्वर्टर डेटा लिख दिया, और मेरे पास MQTT है, ये मैंने फॉर्मेट रखा हुआ है अपना, कि गेटवे की आईडी ये है, आईपी हमारे पास ये है उसकी, और स्लेव आईडी, ये सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट नेम और फिर डेटा, सबसे लास्ट में तकरीबन डेटा रखा है मैंने। इसके बाद मेरे पास होस्ट नेम है, सेगमेंटेशन ऑल पे रखी है, और होस्ट नेम जो आईपी हमारे पास होगी, जो होस्ट होगा जिसके पास डेटा ये सेंड होगा, वो हम यहाँ से मेंशन करेंगे, पोर्ट आईडी, और टाइम कीप अलाइव 60 सेकेंड, या जो वो है। टॉपिक मेरा क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर मुझे कभी टेस्ट करना होगा तो मैं इसके थ्रू एक्सेस करूंगा। ये टॉपिक मुझे पता होना चाहिए। अगर आपस में डिवाइसेस, वही डिवाइसेस डेटा ले सकते हैं जो कि टॉपिक पे सब्सक्राइब करे होंगे जिसने। सही है। क्लाइंट आईडी है, पीरियड कितने 5 सेकंड के बाद डेटा सेंड हो, तो ये चीज़ है। और कौन सा डेटा सेंड करना है आपने, ये स्लेव आईडी, आईपी से और रिक्वेस्ट नेम से, इन चीज़ों से फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी डिवाइस या किसी एक गेटवे की डेटा सेंड करना है, एक वेबसाइट, एक टॉपिक पे ना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मैंने सारे की करने हैं तो वो भी यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सही है। ये डेटा फिल्टरिंग है। अगर डेटा किसी एक गेटवे का मुझे, या एक डिवाइस का मुझे सेंड करना है, एक एनर्जी मीटर का फॉर एग्जांपल, तो मैं स्लेव आईडी उसकी दे के कर सकता हूँ। तो मैंने फ़िलहाल एक ही टॉपिक पे पूरा डेटा सेंड करना है, तो मैंने ऑल डेटा रखा है। क्रेडेंशियल वगैरह ये सारी दे सकते हैं। क्रेडेंशियल आपके पास होंगे, क्रेडेंशियल वगैरह भी आपको देना पड़ेगा, जो कि सिक्योर कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। MQTT पे कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे ये चीज़ें। ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखेंगे कि डेटा हम इसको कनेक्ट करके, डिवाइस को कनेक्ट करके हम टेस्ट करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से डेटा आ रहा है। करी है, ये आर्किटेक्चर है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिवाइस है, ये पूरी डिवाइस है, इसको डिलीट करते हैं। एनर्जी मीटर, या ये मैंने कनेक्ट करा है, इस टेल्ट्रॉनिक का डेटा जो गेटवे है इस पे रीड कर रहा हूँ, और पब्लिक आईपी के थ्रू मैं पब्लिक जो सर्वर है मेरे पास उस पर सेंड कर रहा हूँ।
तो मैं कहीं से भी MQTT के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ अगर इंटरनेट मेरे पास चल रहा होगा। तो मेरे पास क्या है, MQTT बॉक्स जो जिसके थ्रू मैं टेस्ट कर सकता हूँ हमारे जो पैकेट आ रहे हैं, जो पेलोड आ रहा है, उसको मैं चेक कर सकता हूँ। ये रहा हमारे पास, अ, ये मेरे पास टॉपिक है, सेटिंग है। आप अगर इसकी सेटिंग देखें तो ये हमारे पास सेटिंग है, पासवर्ड और बाकी जो IP होस्ट नेम और टाइम आउट वगैरह की सेटिंग। तो ये 3-4 पैरामीटर्स है जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें। IP होस्ट नेम, जो होस्ट है आपके पास वो, उसकी IP और पासवर्ड, ये इम्पोर्टेंट लाजमी चाहिए होगा, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और सेव करने के बाद ये मेरे पास कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास स्टेटस आ रहा है, इसको मैं डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ और दोबारा कनेक्ट भी कर सकता हूँ। कनेक्टेड आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि जो टॉपिक है, अब ये मुख्तलिफ टॉपिक हो सकते हैं, आप मुख्तलिफ कन्फिगर कर सकते हो और डिफरेंट कन्फिगर कर सकते हो। उस टॉपिक पे मैं सब्सक्राइब करूँगा इस टूल के थ्रू, मेरे पास डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने सब्सक्राइब करा इस टॉपिक पे और मेरे पास अब डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ये देख रहे हैं मेरे पास थ्रू द इंटरनेट डेटा अब आ रहा है, मेरे पास आना स्टार्ट हुआ है। अब आप इसको कैच करके अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्काडा के सॉफ्टवेयर्स में, वेब डैशबोर्ड्स में और डिफरेंट जो MQTT प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर्स, उसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। तो ये एक वीडियो थी कि हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे टिल्टोनी का गेटवे कॉन्फ़िगर करना है और मोडबस का डेटा उस MQTT के थ्रू कैसे सेंड करेंगे।